नमस्कार, मैं ममता जंगड़ा। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती है, जैसे कि मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा और सेक्सुअल हिंसा। घरेलू हिंसा वो होती है जैसे कि किसी महिला के साथ या फिर किसी 18 वर्ष के बच्चे के साथ, 18 वर्ष से कम हो या 18 वर्ष से ज़्यादा बालक बालिका के साथ भी घरेलू हिंसा होती है। उनके स्वास्थ्य के लिए हिंसा, या फिर कोई भी जीवन उनका संकट में हो, या फिर कोई भी आर्थिक अशक्ति पहुंचाता है बच्चे के, तो बच्चे को दुख होता है, उसका अपमान होता है। ठीक है, ये भी उस घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। अगर कोई बच्चा ऐसी हिंसा सहन कर रहा है, उसका अपमान हो रहा है, तो वो उस बच्चे के साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है। ठीक है, और या फिर किसी बच्चे का, बालक या बालिका का उसके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है परिवार के साथ, या फिर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसके साथ बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो घरेलू हिंसा में आता है, अगर घर के कोई भी सदस्य है उस बच्चे की बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा। ठीक है, तो घरेलू हिंसा ये होती है, या फिर या तो किसी महिला को शादी के बाद उसके पति या सास ससुर के द्वारा दहेज मांगना, दहेज के द्वारा उसको प्रताड़ित करना। ठीक है, और उस महिला को बच्चे न होना, उसके लिए भी उस महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। उसी को एक हिंसा के द्वारा उसी को इतना दबाया जाता है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए भी इसके पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। ठीक है, या फिर किसी महिला को किसी उसके पति के द्वारा दारू पी के, ड्रिंक करके उसको घर में आने के बाद उसकी पिटाई करना। ठीक है, किसी महिला को तो लात घुस्से से भी उसको इतनी हिंसा से दबाया जाता है, मारा जाता है कि वो सहन बहुत मुश्किल से कर पाती है। ठीक है, और या फिर कोई महिला पढ़ाई में या फिर कहीं भी जॉब करना चाहती है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना, वो भी उसके साथ क्या है कि एक हिंसा होती है। ठीक है, या फिर किसी महिला को 2, 3, 4 लड़कियों को ही जन्म देना लगातार, उसको बेटा नहीं होने पर भी उसको हिंसा की जाती है, बहुत सारी हिंसा से उसको दबाया जाता है। ठीक है, और महिला संदर्भ में, और जैसे कि महिला है और उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट करता है। ठीक है, या उस सेक्स की बात नहीं सुनता। ठीक है, तो वो भी उस महिला के हिंसा होती है। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उसमें क्या है कि एक पिता जो लड़के वाले होते हैं उनसे पूछता है कि तुम बारात में कितने आओगे। ठीक है, बाराती कितने आओगे, तो ये भी एक हिंसा ही होती है। ऐसा क्यों करते हैं कि सब कुछ उन लड़कों वाले से पूछ के ही किया जाता, अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या कि लड़कियों को दबाया जाता है। और घरेलू हिंसा में महिला अपनी खुद की भलाई के लिए, खुद के अच्छे के लिए वो कुछ भी नहीं सोच पाती है। ठीक है, और वो कुछ सोचती है तो वो सबसे पहले अपने पति से पूछेगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए सही है। क्यों? उसका अधिकार है, वो खुद भी तो कुछ कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, और इसमें क्या है कि फिर महिला वो केस भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वो महिला कंप्लेन कर सकती है, और जो उसको प्रताड़ित कर रहा है महिला को, वो उसके ऊपर केस करके उसके ऊपर कंप्लेन करके उसको पनिशमेंट दिला सकती है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता द्वारा धारा 498 के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। ठीक है, 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के तहत धारा 498 को जोड़ा गया था। यह एक गैर जमानती धारा है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषों के साथ क्या क्या हिंसा होती है। महिलाओं के साथ कई बार कार्यस्थल पर भी हिंसा हो जाती है, जैसे कि उसको कभी कभी लेट से आना। ठीक है, या फिर किसी मजबूरी में उसको छुट्टी कर लेना।
उसके साथ भी बहुत सारी हिंसा हो जाती है। या फिर कोई साथ में काम करता है, उसको बहुत से प्रताड़ित करना, उसको जॉब का प्रमोशन का लालच देकर उससे क्या कि सेक्सुअल हरेसमेंट करना। ये सेक्सुअल हरेसमेंट कई बार महिलाओं के साथ घर पे भी हो सकता है, ठीक है। उनका पति भी कई बार ऐसे सेक्सुअल, उनकी मर्जी के बिना भी उसको सेक्सुअल हरेसमेंट करता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये एक उस महिला की बहुत से हिंसा होती है, ठीक है। और कई बार क्या सोचते हैं कि बच्चियों के बचपन से ही उनके दहेज के लिए पैसे जोड़ने लग जाते हैं माता पिता। तो ऐसा नहीं करना है। वो पैसे जोड़ते हैं तो उनकी अच्छे से पढ़ाई करवाए, अच्छे से परवरिश करे। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ गई, किसी अच्छी सी जॉब में वो लग गई, तो फिर वो भी तो खुद पैसा कमा के अपनी शादी कर सकती है, ठीक है। तो फिर माता पिता को उनकी शादी के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इतने गहने सोने वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम दहेज देते हैं उतनी ही ये प्रथा बढ़ती जा रही है। तो इस प्रथा को हम खुद ही खत्म कर सकते हैं। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं कि समाज में वो खत्म करेगा इस प्रथा को तभी हम खत्म करें। हम खुद से, हम अपनी सोच बदलेंगे तभी समाज की सोच खुद पे खुद बदल जाएगी। अगर एक एक करके सब अपनी सोच को बदलेंगे तो सबकी सोच अपने आप ही बदल